हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय इतिहास के पहले जो पाठ है उसको देखेंगे। पहला जो प्रथम पाठ है उसमें है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो इस चैप्टर को हम ऑलरेडी व्याख्यान विधि से पढ़ाकर समझाकर समाप्त कर चुके हैं। आज हम इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको देखेंगे। तो प्रश्न उत्तर को देखने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो यहाँ यानी चैनल पर अपलोड हो वो सीधे आपके मोबाइल पर पहुँच जाए, तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। यहाँ जो प्रश्न उत्तर है इसमें है, फिर से याद करें एक के क ख ग। आगे है आइए विचार करें, जिसमें है 2, 3 और 4। तो चलिए हम इसका उत्तर ढूंढते हैं। बरगाड़ सब्जेक्ट इतिहास, पाठ 1, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। फिर से याद करें। पहला प्रश्न, सही या गलत बताएं। इनमें जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। क, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल खंडों में बांट दिया था। ख, यानी यह जो है वह गलत है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज में बांटा गया था, ईसाई में नहीं। क्योंकि यहाँ ईसाई दिया हुआ है इसलिए गलत है। ख, सरकारी दस्तावेजों में सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो सरकारी से नहीं मिलता, क्योंकि सरकारी में तो सरकार के अधिकारी इत्यादि के दबाव के कारण जो सूचनाएं हैं वह उलटफेर हो सकता है, गलत हो सकता है। लेकिन अखबार इत्यादि का जो सूचना होता है वह सही होता है। तो इसमें दिया हुआ है सरकारी दस्तावेज, तो यह यानी गलत। ग, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन करने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, तो यह सही है। तो यह गलत है, यह भी गलत है और यह सही है। आगे है आइए विचार करें। विचार करें, पहला इसमें है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उनमें क्या समस्याएं हैं। आंसर, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर 3 खंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन इस तरह से बांटने से यह समस्या होती है कि किसी एक काल में सभी शासकों का धर्म एक नहीं था। इसके अलावा ऐसा करने से उस समय के आदिवासियों, किसानों और अन्य धर्मों के जीवन और संबंध और संघर्षों पर ध्यान नहीं जाता। आगे इसमें दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। आंसर, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों जैसे पत्रों, ज्ञापनों, नीतियों और समझौतों को अभिलेखागार में लिखकर सुरक्षित तरीकों से सहेज कर रखा था। इन सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे भवन बनवाए थे। 3, इतिहासकार पुराने अखबारों से क्या जानकारी जुटाते हैं। आंसर, इतिहासकार पुराने अखबारों और पत्रिकाओं से तत्कालीन समाज, राजनीति, आर्थिक गतिविधियों और लोगों के विचारों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके जरिए उन्हें यह पता चलता है कि आम जनता का मुख्य समस्याएं क्या थी और नेता या सरकार क्या कदम उठा रही थी। आगे है चौथा में कि
इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? आंसर, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं उसमें तत्कालीन समाज, राजनीति, आर्थिक गतिविधियों और लोगों के विचार की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके जरिए उन्हें यह पता चलता है कि आम जनता का मुख्य समस्याएं क्या थी और नेता या सरकार क्या कदम उठा रहे थे। में पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से अखबारों की जानकारी भिन्न होते हैं, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट में अधिकारियों, सरकारों और अन्य प्रभावी व्यक्तियों के प्रभाव के कारण खबर को बदल कर जानकारी दी जाती है। तो इसी के साथ है हमारा यह जो प्रश्न उत्तर है वह समाप्त होता है। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर करें तथा बेल आइकन भी दबाएं तथा समाज वाटिका चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें।